हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमेंट की या एक ऐसे क्वेश्चन की जो मेरे को एक रीडर ने भेजा है। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरी 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम जॉब लिस्टिंग्स और जो लेटेस्ट जॉब्स हैं वो पोस्ट करता रहता हूँ। तो मेरे एक रीडर का मेरे पास कमेंट आया कि सर, आई एम वर्किंग इन अ डोमेस्टिक कॉल सेंटर और मेरी सैलरी जस्ट 15,000 आई गेस, और जिसमें मुझे अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे लिए 15,000 इज़ वेरी लेस। तो मैं क्या करूं कि मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर के लिए प्रिपेयर करूं, बिकॉज मेरे पास कोई एडिशनल टेक्निकल स्किल्स भी नहीं है, सो दैट आई कैन गो इनटू टेक्निकल डोमेन, राइट। तो सेम क्वेश्चन मेरे पास कई बार रिपीट आता है और आई नो आप में से भी कुछ लोगों का सेम क्वेश्चन होगा। तो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू सॉर्ट आउट द इशू। मैं आपको आई ट्राई टू गिव द एग्जैक्ट आंसर और द प्रिसाइज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको मैं शेयर करता हूँ। माय नेम इज़ हरीश सिंह। आई एम अ यूट्यूबर, अ ब्लॉगर एंड HR रिक्रूटर एज वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि हाउ टू क्लियर द इंटरव्यू ऑफ इंटरनेशनल कॉल सेंटर और हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल BPOs। सो आप जानते हैं, तो जो अपना जो वीडियो है का जो मेन टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल BPOs, उससे पहले जानते हैं कि इंटरनेशनल BPOs होते क्या है। व्हाट इज़ इंटरनेशनल BPO? देखिए, इंटरनेशनल BPOs आर बेसिकली दोज कॉल सेंटर्स और दोज BPOs जो कि ग्लोबल क्लाइंट होते हैं, या जो इंटरनेशनल लोकेशंस की जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इंडिया में कोई कॉल सेंटर नाइट में चल रहा है और वर्किंग इन US शिफ्ट्स, किसी लाइक एक T-Mobile कंपनी या कोई सी भी ऐसी कंपनी है, लाइक FedEx कंपनी है, बहुत सारी US कंपनीज हैं जिनके कॉल सेंटर्स इंडिया से ऑपरेट होते हैं। तो दीज आर नोन एज दिस इंटरनेशनल कॉल सेंटर, राइट। तो ये होता है इंटरनेशनल कॉल सेंटर। तो यहाँ पे एज यू नो दैट नाइट शिफ्ट, मोस्टली नाइट शिफ्ट या लेट नाइट शिफ्ट्स में ऐसे इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स ऑपरेट होते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि कैसे आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट यू आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, बिकॉज इंग्लिश मीडियम वाले के लिए दैट इज़ दिस इज़ वेरी easy to to get shortlisted or to clear the interview for international BPO, because international BPO में आपकी English should be strong, वेरी गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, साथ में वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन है। इन केस यू आर वर्किंग इन अ वॉइस प्रोसेस तो और भी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो अज्यूमिंग मैं जो हिंदी के हमारे जो ऑडियंस है, जो हिंदी मीडियम से आती हैं, उनसे ज़्यादा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, उनको ज़्यादा डीपली समझाऊँगा कि कैसे आप प्रिपेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट थिंग है, टू इम्प्रूव द इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, राइट। ऐसा एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपना पहला बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप रेफर करते हैं, कैसे आप घर बैठे अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करते हैं विदाउट एनी यूट्यूब वीडियो, विदाउट एनी कोचिंग और विदाउट पेइंग एनी मनी। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। फिर भी आई जस्ट गिव यू द ब्रीफ अबाउट द वीडियो। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इंग्लिश डिबेट शो देखना स्टार्ट कीजिए। जो डिबेट शो में जो वर्ड्स थोड़े आपको कैची लगते हैं, उससे उस वर्ड को बार बार अपने इंटरेक्शन में या अपने जो कॉन्वर्जेशन होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, उसमें आप यूज़ करते हैं। जितने जो भी फ्रेंड्स हैं या बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं या जो टीम लीडर्स हैं जिनसे आप बात करते हैं, उनसे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। तो उनसे इंग्लिश में बात करने का ट्राई कीजिए। ऐसे वर्ड्स ज़रूर यूज़ कीजिए जो आपको थोड़े अच्छे लगे और आपको लगता है कि इसमें आप अच्छा, आपकी वोकैबुलरी भी सुधरती है और प्रोनाउंसिएशन भी सुधरता है, राइट। द फर्स्ट इज, एज आई सेड, टू इम्प्रूव द इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड इज शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आप इम्प्रूव भी करते हैं, बट आपको शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना होगा। शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी इट मीन्स, अगर आपका एक डे टाइम है, अगर आप डे टाइम में आपका एक रूटीन है कि आप सुबह 6 से 7 उठते हैं, सुबह 9 बजे या 10 बजे आपका ऑफिस जाने का टाइम है और शाम को 6-7 बजे आने का टाइम है, तो आपको जस्ट 360 डिग्री you'll have to take the turn, and then आपको 6 या 7 o'clock आपकी शिफ्ट स्टार्ट होती है। इन केस यू आर वर्किंग इन US शिफ्ट, तो 6 to 7 आपकी शिफ्ट स्टार्ट होती है और 3 to 4 o'clock you will be in the shift, I mean the shift would be ended। तो आपको शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मेन थिंग जो आपको ध्यान देना होगा अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स या इंटरनेशनल BPOs के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। थर्ड इज़,
आप जो अपना कोर्स कर रहे हैं या जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो आप कॉरस्पॉन्डेंस से करिए, या अगर आप रेगुलर भी कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, या जो आपको बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है वो डेफिनेटली दे रहे हैं। बिकॉज कई बार होता ये है कि आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, बट और साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं कॉलेज की, आपको एक महीने यू हार्डली एडजस्ट, बट आफ्टर 1 month you'll feel like नहीं, you either you want to give up this job or you want to give up the study. So obviously बात है, स्टडीज़ तो आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप जॉब ही गिव अप करेंगे। तो ऐसे में I'll advise कि आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस कीजिए, या फिर रेगुलर भी कर रहे हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना जो रूटीन है you'll have to shift towards your office shift, right? That's the third thing is shift flexibility, as I said. Fourth thing is, जब आप इंटरनेशनल प्रोसेस में काम करते हैं, राइट, तो you'll have to be in that environment जहाँ पे आपको लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, राइट। आपको you cannot be introvert, that's what I'm trying to say, कि आपको थोड़ा सा you'll have to explore more with the people with kind of, because देखिए हिंदी या डोमेस्टिक कॉल सेंटर में एक बार के लिए अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली हिंदी, और कस्टमर आपसे बात कर रहा है, ट्रेनर आपसे बात कर रहा है, टीम लीडर आपसे बात कर रहा है, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आपको कस्टमर से इंटरेक्शन करना है, टीम लीडर से इंटरेक्शन करना है, तो आपको थोड़ा सा अपना आपको एक्सप्लोर, बिकॉज इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जियोज़ की टाइमिंग के अकॉर्डिंग या डिफरेंट जियोज़ के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको भी आपको उन पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है। तो आप इंट्रोवर्ट होकर ही सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, लोगों से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो थर्ड इज, एज आई सेड, टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, राइट, दैट्स ओनली माई सजेशन, रेस्ट अप टू यू। अगर आपको लगता है कि इंट्रोवर्ट होके भी आप अच्छा काम कर सकते हैं या आपको ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, ऐसे भी काम हो सकता है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। द फोर्थ इज द टाइपिंग स्पीड। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। देखिए एक होता है वॉइस कॉल सेंटर, एक होता है नॉन वॉइस कॉल सेंटर। वॉइस कॉल सेंटर में अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको टाइपिंग स्पीड की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप चैट प्रोसेस में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास यू कैन हैव 3 to 4 चैट्स एट अ टाइम, राइट, जहाँ पे 3 से 4 एक्टिव कस्टमर्स आपको अब रिप्लाई करना है हर कस्टमर को, तो वहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपको टाइपिंग स्पीड, आपको कंप्यूटर की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन रिप्लाई ऑल 4 कस्टमर्स एट अ टाइम, और आप अपनी टीम का और अपने प्रोसेस का AST और अदर मैट्रिक्स यू कैन सेव, राइट। सो दीज आर द 4 टिप्स फ्रॉम माई साइड to if you want to go ahead with international BPOs. The first is, as I said, the English communication skill. Second is, as I mentioned, the shift flexibility. Third is, as I said, that you need to explore more, exhibit yourself more. You need to be an introvert. And the fourth is to improve the typing speed, right? तो typing speed जो मैंने आपको बताई है उसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल BPO। क्या क्या बेनिफिट हमको मिलते हैं इंटरनेशनल BPO में, राइट। तो इंटरनेशनल BPO के अपने बेनिफिट है। देखिए जहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट मिल रही है, आपको लगता है थोड़ा सा ऑड होगा बिकॉज इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक हो जाती है, उसको ब्रेक करके यू नीड टू टर्न अराउंड एंड आपको शिफ्ट उस हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है, बट यू कैन सी द रिवॉर्ड्स एज वेल, राइट। द फर्स्ट थिंग इज यू विल गेट 2 days वीकली ऑफ। आप किसी भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाइए, आपको 2 दिन का वीक ऑफ डेफिनेटली मिलता है। कॉन्जिक्यूटिव वीक ऑफ होता है। माइट बी दिस कुड नॉट बी सैटरडे एंड संडेज बिकॉज वीकेंड्स होते हैं, तो वहाँ पे चैट वॉल्यूम या कॉल वॉल्यूम हाई रहता है, बट आपको जो बेनिफिट मिलेगा 2 वीकली डेज का मिलेगा। साथ में आपका पे आउट, आपको पता है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉल सेंटर की जो सैलरी होती है उसमें देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ऑलमोस्ट 100% आई वुड से you can get the hike in international call center। साथ में आपको benefits, meal benefit, AC cabs और health insurance और accidental death benefit, ये सारे benefit भी आपको मिलते हैं,
राइट। तो इन बेनिफिट्स के बारे में किसी और वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, कैसे कैसे आप अवेल करते हैं। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बिकॉज आपने ये वीडियो देखी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको लगा, अगर आपको कोई फ्रेंड है जो इंटरनेशनल बीपीओ में सर्च कर रहा है और जानना चाहता है कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज़ डू शेयर विद हिम। और साथ में वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी इशू है या कोई भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं या कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या कोई क्वेरी है, आई कैन असिस्ट यू। यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मेल ऑन माई मेल ID, और यू कैन ऑल्सो mention your issue in the comment box. I'll be ready to help you out. Thank you very much. Thanks for watching the video. Have a nice day ahead.